यही लिख दे सके हर संडे को, हमको लगा सब लिख देते, तो लिखने पे विवाद होता है। कौन बात? विवाह नहीं, विवाद। थोड़ा तो विवाह है पड़ल हो। सबसे ज्यादा जो प्रश्न आता है वो इसी श्रृंखला से आता है। ठीक है, अगर केवल हिस्ट्री की बात करते हैं हम लोग तो प्राचीन पढ़ते हैं हम लोग, मध्यकालीन पढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद आधुनिक पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ते वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व का इतिहास, इंग्लैंड की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, संविधान में भी है वो अलग अलग पढ़ना कि कैसे कैसे कौन कौन सा देश का संविधान बना, लेकिन उतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है, वो बीपीएससी लेवल तक में जाता है। आप लोगों को ये क्षेत्र में एक क्वेश्चन जो आ सकता है वो केवल यही आएगा कि मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित बात। तो मॉडर्न हिस्ट्री को जानने से पहले हम लोग ये समझ लें कि इतिहास किसको कहते हैं। कल हमने पूछा भी था, एक दो बच्चे ने कहा बीती हुई कहानी, जिसमें हमने कहा भी कि भाई वो बीती हुई कहानी की आप बात कर रहे हैं तो बीती हुई कहानी को इतिहास की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि इतिहास की श्रेणी में अगर बीती हुई कहानी को रखेंगे तो बहुत सारी घटनाएं बीती हुई हैं, हर व्यक्ति के जीवन में अपनी अपनी एक कहानी है, लेकिन क्या सब इतिहास की श्रेणी में आता है? नहीं आता है। इतिहास की श्रेणी में वो आएगा जिन घटित घटनाओं का मूल्यांकन समाज के आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से पड़ा। नरेंद्र मोदी ने 2000 का नोटबंद किया, आर्थिक रूप से कई महिलाओं का घर उजड़ गया लगभग, कोई आटा के टीना में, कोई गेहूं में, कोई चावल में छुपा छुपा के नोट रखी हुई थी। अब पता चला अवैध हो गया, अब अवैध हुआ तो निकाल के पति को देना पड़ा, तो एक्सचेंज करवाओ, सारा संपत्ति सामने आ गया, इकोनॉमिकल क्राइसिस दिख गया सबको। समझ में आ रही है बात ना? तो ये इकोनॉमिकल कंडीशन हो गया। मान लीजिए किसी ने शासन किया और शासन करने के बाद जो है वो अपने राजतंत्र को इतना मजबूत कर दिया कि कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट दिखने लगा। हम लोग पढ़ते हैं सम्राट अशोक, हम लोग एक तरफ से बहुत नामी राजा। पूरे भारत का इतिहास जानने के लिए विश्व के कोने से जितने भी लोगों को पढ़ाई करनी होगी, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि इतिहास को उनको पढ़ना होगा। क्योंकि यहाँ सम्राट अशोक का नाम केवल सम्राट अशोक नहीं था, चंड अशोक था। सम्राट अशोक जहाँ भी जाता था और मार काट करता था तो वहाँ अपने दुश्मनों का गर्दन काट के माँ काली की तरह वो सजाता था। उसके भय से जो भी दुश्मनी राज्य करती थी वो थर-थर कांपता था, इतना जबरदस्त था। और वो आदमी अचानक से चेंज हो गया, बहुत धर्म में अहिंसा परमो धर्म वो करने लगा। वो एकदम मतलब इस तरह से बदल गया कलिंग युग के बाद कि उसने मार काट बंद कर दिया। उसके राज प्रसाद में भी कई जगह बलि पड़ता था, उसने पशु बलि की हत्या पर भी पाबंदी लगा दी। उसके बाद क्या हुआ, उसका इफेक्ट क्या नहीं हुआ ये मालूम नहीं, लेकिन शांति प्रिय के रूप से वो जाना गया। तब सम्राट अशोक का नाम हो गया कि सबसे शांत राजा है, जिसने अपने 99 भाइयों के गर्दन को उतार के अगम कुआं में डाल दिया। लोगों के पास में अगम कुआं आज भी है, देखे ना अगम कुआं, उस जगह में अगम कुआं में वो कुआं आज भी मौजूद है जहां पर अशोक ने अपने 99 भाइयों का गर्दन काटा था। और ये बात सिंघल अनुश्रुति नामक किताब में लिखी हुई है। तो 99 भाई का मतलब 99 रिश्तेदार जो राजा बनने वाले थे, उन सबों का उसने गर्दन काट दिया था कि मेरे विरोध में कोई नहीं आएगा। तो इतना को काटने वाला, जिससे भय सब खाता हो, अचानक से इतना बदल गया, उसका प्रभाव पड़ा सामाजिक रूप से। समझ में आ रही बात? भगवान बुद्ध बचपन में उनके पिता को इस बात की जानकारी हो गई थी दुर्योधन को कि मेरा बेटा जो है वो कोई संत बन जाएगा। ये बात की उनको जानकारी हो गई थी कि कोई संत बन जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार जब महल के प्रसाद में, प्रसाद मतलब बगीचा में, जब दोनों भाई गौतम बुद्ध और उनके चचेरे भाई तीर धनुष का खेल खेल रहे थे, तो खुद नहीं खेल रहे थे, उनके चचेरे भाई ने एक कबूतर को मार दिया तीर,
और वो कबूतर गिर गया मैदान में और दौड़ते हुए गए, गौतम बुद्ध उसको उठा लिए। तो उनका जो भाई था वो बोला कि ये जो है मेरा शिकार है, हमको दे दो। उस गुप्त निकेतन, ये मेरा शिकार है, हमको दे दो। वो बोले कि हम तुमको नहीं देंगे, हम इसको ठीक करेंगे। फिर उसका निकाल के उस पर मलहम करने लगे। इस बात को देख के जो सुद्धोधन थे राजा, उनको ये खराब लगा, क्योंकि राजा जो होता है उसको तीर धनुष चलाने आना चाहिए, उसको शिकार करने आना चाहिए। ये उसकी मेंटेलिटी होनी चाहिए कि वो शिकार कर सके, वो न्याय कर सके, वो कठोर हो सके। और उन्होंने देखा कि बिल्कुल सर हिल गए। और पंडित जी से मिलकर कुंडली बनवाया तो बताया गया कि भाई इसका तो राजयोग है, इसकी चर्चा रहेगी, चक्रवर्ती सम्राट के रूप में जैसा चर्चा इसकी होगी। तो आज तो उससे कहीं ज्यादा है बौद्ध धर्म, है ना। चक्रवर्ती सम्राट बहुत लोग हुए, लेकिन आज उससे कहीं ज्यादा है। तो भगवान बुद्ध को उन्होंने घेर के घर में रखना शुरू किया। और सबसे पहले जब भगवान बुद्ध जो है तीर्थ याटन पर निकले, तो अपने घर से बाहर जब निकले तो उन्होंने देखा 4 चिन्ह, एक योगी, मृत्यु और सन्यासी। चारों को देखने के बाद उनको लगा कि अरे राम, जिंदगी ये है। उनके आसपास में भोग विलासिता की इतनी वस्तुएं रखी हुई थी कि उनको जिंदगी के अभाव को दिखाया नहीं जा रहा। और जब वो सन्यासी को देखे तो देखे कि सबसे मस्त है, इसको कोई मतलब नहीं, अब भी सन्यास कारण, और वो निकल गए। तो वो जो जंगल की ओर गए जाके बुद्ध भगवान पहले पहुंचे जाकर के राजगीर में। राजगीर में 5 ब्राह्मण बैठ करके तपस्या कर रहे थे। कोई देवी की साधना कर रहा था, कोई विष्णु की साधना कर रहा था, कोई शंकर की साधना कर रहा था, कोई ब्रह्मा की साधना कर रहा था। वहाँ ये बैठे हुए हैं। जातक कथा भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई है, जिसमें कि उनके जीवन पर आधारित कई बातों को लिखा गया है। उसमें लिखा हुआ है कि एक परी आकाश से उतरती है और वो बोलती है भगवान बुद्ध को कि ये जगह तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं, यहाँ से तुम कहीं और जाके तपस्या करो। वहाँ से भगवान बुद्ध चले गए। बाकी 5 दोस्त जो सुबह में फिर देता था कि वो भाग चलो जाए, उसको नहीं मालूम कि कहाँ गया नहीं गया। उसके बाद भगवान बुद्ध पहुंच गए जाके बौद्ध गया। अब बौद्ध गया में जाकर के वो पीपल वृक्ष के नीचे, जिसका नाम अश्वत्थामा था, उस वृक्ष के नीचे वो ध्यान में बैठे। अब ध्यान में बैठने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वो लौट करके आए, चलना शुरू किए ज्ञान देने के लिए। अब बात यह है कि ज्ञान की प्राप्ति क्या, बात यह है कि ज्ञान की प्राप्ति क्या हो। अब ये समझ उसी को हो सकता है जिसको वो चीज प्राप्त हुआ। आप भगवान की पूजा करते हैं, आप ईश्वर अल्लाह को याद करते हैं, तो वो आपको क्या मिला वो केवल आप नहीं कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकते। ठीक है, आप किसी घने जंगल में जा रहे हैं और आप हनुमान चालीसा पढ़ते जा रहे हैं, तो केवल आपको मालूम है कि आपके साथ हनुमान जी हैं कि नहीं, दूसरे को नहीं मालूम। ये विश्वास का गेम पूरा का पूरा। तो उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वो आ गए सारनाथ, और सारनाथ में वही 5 दोस्त उनका फिर से नजर आया। अरे देख देख, तो आकर इतना साल बाद आ रहा है, देखो वह दूर से आ रहा है। तो 5 कहा कि जब आएगा ना सामने तो इसको बुखार लगा देंगे, हम लोग पूछेंगे इससे सवाल, एकदम हम लोग इसका पूरा का पूरा हरासमेंट इसको करेंगे। कहा ठीक है। लेकिन जब भगवान बुद्ध आ रहे थे तो भगवान बुद्ध के साथ साथ उनका एक आभा मंडल चारों तरफ था, जिसको कहते व्यक्ति का ऊर्जा, वो भी साथ में था। वो जैसे ही सामने बढ़ते हुए आए तो 5 गो में से एक वो उनका झोला थाम लिया, जबकि मारपीट करने वाले। एक आदमी पटाई बिछा दिया, एक आदमी उनका खड़ाव पकड़ने लगा, एक आदमी पानी लाने लगा। ये गेम उसके आभा मंडल की जो प्राप्त उनको हुआ था, वो माइंडसेट है। माइंडसेट है कि मास्टरवा कहीं रास्ता मिल जाए तो जगह समझा दे। ठीक है, अब हम अपने व्यक्तिगत ऊर्जा के कारण जब आपके सामने यार आदमी विद्वान सब अब आपका मतलब शुरू हो जाएगा डिमोलाइजेशन होना माइंड, फिर आप ये पढ़ना, फिर आप क्या करिए। ठीक है, होता है ना सरकारी टीचर को देखिएगा तो बच्चा लोग दूर से देखेगा, जानता है कि बहुत मार मारता है, तो दूर से देखा तो खुश है, मास्टर प्रोग्राफर नाम करता। ठीक है, लेकिन जैसे ही सामने आएगा कोई तो उसके ऊर्जा से आप प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, अरे बाप रे हो गया, ये बताएगा। तो ये घटना जो घटा, इस घटना से समाज पे इफेक्ट पड़ा, तो जो समाज पे इफेक्ट पड़ेगा तो इतिहास का निर्माण होगा।
तो इतिहास उन घटित घटनाओं का संकलन है जिस पर आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या राजनीतिक रूप से प्रभाव पड़ा हो। ठीक है, आज छोड़ दीजिए, दादी को छोड़ दीजिए, परदादी के टाइम में चलिए। परदादी के टाइम में पढ़ाई लड़की लोग नहीं करती थी, और उस टाइम में जो छठा सतमा पढ़ लेती थी लड़की, उसका वैल्यू होता था कि चिट्ठी पत्र लिखने आता है। ये माइंड सेट था कि पढ़ा लिखल है। हम लोग को याद है कि जब हम लोग जातिवाद को लेकर के अपनी दादी जी को समझाते थे कि ऋग वैदिक काल हुआ, उत्तर वैदिक काल हुआ, अब कोई जात धर्म में उतना नहीं बात है, तो वो कहती थी कि हम अपने समय के बोर्ड पास, हमको मत समझाओ। ठीक है, तो वो उस समय बोर्ड पास की थी जिस समय महात्मा गांधी लोग का टाइम पीरियड था। अब उस समय की जो बोर्ड पास है, तो भाई बोर्ड पास है, तुम समझाएगा हमको? मेरा सारा BA MA का डिग्री सब रखा हुआ, उनका वैल्यू अलग, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पीरियड में किया। तो ये एक इफेक्ट पड़ा। ठीक है, अब आज के डेट में आप आ जाइए कि आज के डेट में क्या प्रभाव पड़ेगा। आज के डेट में कोई भी अगर शादी विवाह भी करना चाहता है तो वैसी लड़की से करना चाहता है जो जॉब में पढ़ो, तो सब है, सब ग्रेजुएशन है, सबको पढ़ाई लिखाई है, ग्रेजुएशन किया हुआ है सब, तो वो जॉब में होनी चाहिए लड़की। अगर जॉब वाली लड़की है तो उसके माता पिता भी निश्चिंत है कि अच्छे जगह शादी होगी। और लड़की भी केवल उसी लड़के से शादी करना चाहती है जिसका कम से कम सैलरी पैकेज 50,000 से ऊपर हो। 10-12 हजार वाला में उसकी जिंदगी नहीं चलेगी। उसका भी माइंड सेट है कि चलते कहाँ से, 3,000 दूध में लग जाएगा, 3,000 सब्जी में, 3,000 बिजली बिल, 9,000 रहने गया, अगर 2 बच्चा हो गया तो पढ़ावे में 10,000, 19,000, खाएंगे पिएंगे कहाँ, घूमेंगे कहाँ, जाइए। 50,000 से ऊपर है, नहीं है तो आप नीचे में माइंड सेट हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अब ये टाइम पीरियड का हो गया। लेकिन इसके सबसे पहले की बात करें तो शादी विवाह कैसे होता था? फलाना खानदान में शादी हो रहा है, बाप रे, खानदान है, बाप दादा नाना सब टॉपर, अच्छा, उसके यहाँ सेकेंड फेज में जब शादी विवाह होने लगा तो कितना जमीन है, ठीक है, काका यहाँ से वहां तक कमर जमीन नजर रहते हैं, बाप रे, इस फेज में शादी होने लगा। उसके बाद का श्रेणी आया तो शादी के पहले देखा जाता था कि लड़का के बाप सरकारी नौकरी में है कि मरेगा तो पप्पा पे एकड़ो नौकरी हो जाएगा, तुरंत एकड़ा वेतनों मिलेगा, माई के जीवन तो चल जाएगा। कॉन्सेप्ट ये पूरा का पूरा। लेकिन अब आज का जो दौर आ गया, वो लड़का पर्टिकुलर क्या करता है इससे मतलब है, उसके खानदान से मतलब नहीं, उसके जड़ जमीन से मतलब नहीं, उसके जेब में कितना पैसा टिकता है उससे मतलब है। समझ में आई बात? तो ये सब चीज जो घटित, अब ये बच्चा से हम पूछे थे कल, आप देखे होंगे कि भाई आप दोनों के माता पिता की शादी हो गई, बीती हुई कहानी हो गई, क्या इतिहास है? नहीं। लेकिन अगर बिहार में कोई सबसे पहले इंटरकास्ट मैरिज किया होगा, इतिहास हो जाए। कोई इंटरकास्ट मैरिज करेगा तो इतिहास हो जाए, कोई हिंदू मुस्लिम शादी करेगा तो इतिहास हो जाएगा। अरे बाप रे, एक अपवाद हो गया। ठीक है, अपने में जाति प्रथा को तोड़ के कोई ब्राह्मण है और चमार की लड़की से विवाह कर लिया, वो इतिहास हो जाएगा, वो इतिहास में आएगा। चले भाई, इतना बड़ा घटना क्यों? क्योंकि बिहार सरकार भी 2 लाख रुपया देगा अंतर्जातीय विवाह के लिए, तो यहाँ दहेज का पैसा भी जमा हो रहा है कि 2 लाख रुपया मिल रहा है, टेंशन नहीं। समझ में आई बात? इतिहास किसको कहते हैं? इतिहास उन घटित घटनाओं का संकलन है जिसका प्रभाव मानव पर सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से पड़ा हो। ठीक है, एक लाइन खींचा हुआ है पहलगाम में, एक लाइन खींचा हुआ है, आप उसके पैर को ऐसे अपना खींचेगा, अपना पैर उधर, आप पाकिस्तान में पहुंच जाइएगा। एक लाइन है, जम्मू कश्मीर के पास में अगर चले जाए तो पाकिस्तान का एक लाइन ही है ना, है तो सब जमीन ही। अगर हम दूसरे देश में पैर रख लेंगे तो पकड़ लेगा, है तो केवल एक लाइन ही। तो राजनीतिक प्रभाव है ये। अगर उस लाइन का डिक्लेरेशन हो चुका है तो आपको कहेगा कि इसके अंदर आपको रहना है, तो है तो वो भी जमीन, हम यहाँ भी टहलेंगे, वहां भी टहलेंगे, अखंड हो, एक देश की बात हो। ठीक है, अब हम लोग आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री पर। मॉडर्न हिस्ट्री को समझने के लिए जो है, हम पहले भी एक बार बता चुके थे, शायद आप लोगों को ध्यान में हो।
मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने के पहले हम आपको बता चुके थे कि एक लगभग एक मैप, यहां से निकाला जाएगा। यहाँ 2008 से 29 सब दाम लिखता है क्या ऊपर करने के लिए? अब देखिए समझने के लिए बहुत आसान है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका हो गया, ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। जून अब तो चीना वाला चश्मा वाला को भी नजर आवेगा। ये है ना, काट तो 75 अब देखिए समझने के लिए हम लोगों को पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री के पहले ये जानना पड़ेगा कि मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो किन किन लोगों का देन है। यूरोपीय भारत आए, कौन आया था भारत? कौन आया था भारत? यूरोपीय भारत आए थे। तो मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम पीरियड यहाँ से शुरू होता है। अब ये देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये ग्रीनलैंड हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, ये एरिया अफ्रीका हो गया, ये यूरोप हो गया, ये एशिया हो गया। इन दोनों को मिला करके भी यूरेशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरेशिया, यूरेशिया कहा जाता है। और ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? ठीक, अब समझने वाली बात यह है कि जब हम लोग भारत का अध्ययन करते हैं तो केवल हम लोग को भारत के पास में फोकस करना होगा। और जब हम बात कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, मतलब 16वीं शताब्दी की, तो तब लाइनर का बात देखिए, जब 16वीं शताब्दी की हम लोग बात करते हैं तो उस समय ये जो बांग्लादेश देख रहे हैं ये भी भारत में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये भी भारत में, ये लगभग थोड़ा सा श्रीलंका में भी उस समय रहेगा। ये भारत का क्षेत्र, इतना बड़ा भारत 16वीं सदी में। ठीक है, अब इसकी बात हो रही है। किसको नींद आ रही है? कौन अभी कर रहा? अब देखिए पहले यहां पर ध्यान से, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। नॉर्थ मतलब ऊपर, साउथ मतलब नीचे। हमेशा किसी भी मैप में नॉर्थ साइड ऊपर होगा, नॉर्थ ऊपर, नीचे, नॉर्थ साउथ। नॉर्थ यहाँ पे कौन सा ओशियन? आर्कटिक। कौन सा? कौन सा? कौन सा? इधर, यहाँ, इधर कौन सा? इधर कौन सा? इधर कौन सा? इधर कौन सा? पहले इंडिया में आप देखिए जरा ध्यान से कि इधर तो 3 तरफ से पानी है, इधर तो 3 तरफ से पानी है। प्राचीन काल की बात करें या आधुनिक काल की, तो उस समय तक में जहाज वहाज या पानी उन्हीं से आना छोटी मोटी नदी के लिए तो आसान था, लेकिन बड़े जहाज ही बड़े समुद्र में चल सकते हैं। छोटे जहाज अगर चलेंगे, एक चलेगा लहर तो पानी में चला जाएगा, गिर जाएगा। तो ये 3 जगह से आने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन आप ध्यान से देखिए कि यहाँ से इधर आने जाने के लिए अगर हम यहाँ से भी यूरोप से भी चलें
तो हमको आने जाने का तो रास्ता स्थल मार्ग से होते हुए है इंडिया में आने का। ठीक है, इस साइड को क्या कहा गया, उत्तर, और इसको क्या कहा गया, दक्षिण। ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। तो हमेशा जब कभी भी हून हो, कुषाण हो, कोई भी वंश भारत को अटैक करेगा तो हमेशा पश्चिम उत्तर भारत से आएगा। कहाँ से आएगा, पश्चिम उत्तर से, और कहीं से आने का जगह नहीं है। तो यूरोप के पास में ये व्यवस्था थी कि यहाँ से लोग आते थे भारत से और गरम मसाला खरीद के ले जाते थे। क्या ले जाते थे, हाँ गरम मसाला। खाए हो कभी गरम मसाला, सब्जी में गरम मसाला पड़ता है, ओ सब सब्जी खाने वाला है, चिकन के सब चिकन में भी पड़ता है, मीट में है, मीट में भी पड़ता है, वाह, अंडा में, वाह, कबूतर में, कबूतरों में पड़ता है, सब में पड़ता है, सब में पड़ता है। तो गरम मसाला के लिए क्यों, क्योंकि यूरोप का जो क्लाइमेट है, आप ये देखिए, यूरोप का जो क्लाइमेट है वो आर्कटिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन के आसपास का क्षेत्र में है ना, ये अटलांटिक ओशियन, ठीक है, इधर से हवा चल रही है, इधर से हवा चल रहा है, तो इस क्षेत्र में जो है वो सर्दी होगी। तो सर्दी रहने, अगर बहुत ज्यादा ठंडा लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, हाफ गंजी पहन के घूमते हैं, क्या करते हैं, स्वेटर पहनते हैं ना, कि शरीर का तापमान हमारा गर्म हो जाए, इसके लिए। तो जब हम ये करते हैं तो यूरोप का ज्योग्राफिकल कंडीशन देखिए, वहां के लोगों को गर्म रहने के लिए बियर पीना और वहां के लोगों को कच्चा मांस खाना जरूरी था। अब कच्चा मांस खाने के लिए गर्म मसालों की जरूरत पड़ती है, लौंग इलायची सब फुराएगा तभी ना स्वाद आएगा। तो वो लेने के लिए लोग आते तो इंडिया, और इंडिया से लेकर के चले जाते थे, क्या करते थे, इंडिया से लेकर के चले जाते। लेकिन कुछ ऐसी जगह थी जहां पर आपको बताएं कि पहाड़ी इलाका से आना कभी कभी मुश्किल हो जाता था। तो इधर लाल सागर होते हुए भी एक रास्ता था, आपको दिख रहा है, बड़ा पतला सा है, इस एरिया से भी पानी के जहाज से लोग पहुंच जाते थे। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे भी लोग आते थे, पानी के जहाज से चले जाते थे। एक शहर था कुस्तुतुनिया, कुस्तुतुनिया पे मुस्तफा कमाल पाशा का अधिकार हो गया और उसने ये जो रास्ता है ना, इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया। यूरोप वाले को कहा कि तुमको अगर कोई भी मसाला खरीदना है तो हमसे खरीदो। अब इंडिया में कोई व्यापारी पहुंच नहीं रहा था, तो इंडिया वाले परेशान किए, अब क्या करें। तो इंडिया वाले ने कहा कि भाई खोजना पड़ेगा, कहाँ रुक गया व्यापार मेरा। तो वो जाकर के देखा तो कहा कि वो रास्ता बंद कर दिया है। यहाँ पे मुस्तफा कमाल पाशा बोला कि आपको जो भी सामान बेचना है हमको बेचो, मतलब एक आदमी का अधिकार हो गया। तब लोग परेशान हो गए यूरोप वाले। यूरोप वाले बोले ये तो आने जाने का रास्ता था, ये ब्लॉक कर दिया, अब हमको क्या करेंगे। हम लोग जैसे जाम में फंसते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा दूर तक जाम में चलते हैं, फिर साइड देखने लगते हैं किधर से कट है, किधर से रास्ता से कट निकाल के निकल जाएंगे। ये माइंड सेट होता है। तो ये माइंड सेट करने के लिए इन लोगों ने भी क्या किया, अलग रास्ता ढूंढना शुरू किया। तो आप देखिए यहाँ पे स्पेन है ना, तो स्पेन वासी जो है, ये लोग इटली, जर्मनी, पुर्तगाल, ये सारा एरिया देखिए। अब यहाँ से लोग घूमना शुरू किए कि हमको जाना है, हमको रास्ता खोजना पड़ेगा, इस रास्ते से हमको आने जाने में दिक्कत हो रही है। तो उसी रास्ते को खोजने के लिए अमेरिगो वेसुस्सुपी का रूट चार्ट फॉलो किया गया। किसका, अमेरिगो वेसुस्सुपी का रूट चार्ट फॉलो किया गया। जो रूट चार्ट फॉलो किया था वो लोग खोजने के उद्देश्य था कि हम पूरब की तरफ जाएं। किधर जाएं, पूरब की तरफ जाएं। पूरब इधर, ठीक है, हम इधर हमको जाना है, हम इधर चले जाएंगे, दीवार छोड़ के बैठे, पूरब की तरफ जाएं। ठीक, तो पूरब की तरफ जाने के लिए ये लोग रूट चार्ट फॉलो कर रहे थे। इसी क्रम में रूट चार्ट अमेरिगो वेसुस्सुपी का फॉलो करते हुए एक व्यक्ति पहुंच गया अमेरिका। कौन पहुंचा अमेरिका, कोलंबस। किसका रूट चार्ट फॉलो किया था, तो अमेरिगो वेसुस्सुपी का जो रूट चार्ट फॉलो किया, इस कारण इस नई धरती का नाम उसने अमेरिका रखा। क्या रखा, क्या रखा, अमेरिका।
तो अमेरिका तो पहुंच गया, तेरे को स्थल मार्ग मिल गया, लेकिन यहाँ पे भारत खोज रहा था, यहाँ पे वो एरिया खोज रहा था जहाँ से गरम मसाला मिले, तो यहाँ तो मिलने का बात नहीं है। इधर वास्को डी गामा के ही पहले कई लोग आए और कई लोग जो है वो पहुंच गए साउथ अफ्रीका के इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट पे जब पहुंचा तो देखा कि ला खाली पानी पानी, खत्म कहानी। उस समय ये मालूम नहीं था, उस समय माइंड सेट नहीं था कि पृथ्वी गोल है। उस समय लगा कि कहीं पृथ्वी और आकाश सट रहा है, जहां जाएंगे खत्म हो जाएगा। फिर ये माइंड सेट था चलते चलते पृथ्वी खत्म, गिर जाएंगे, दूसरे देश में पहुंच, दूसरे ग्रह पर पहुंच जाएंगे। तो वहां पे जो पहुंचा था तो अगेन नहीं रहा, खत्म। अब लौटना पड़ेगा, अब कोई उपाय नहीं है। कुछ लोगों ने प्रयास किया तो यहाँ से आगे बढ़े। अब यहाँ आगे बढ़े तो ऑस्ट्रेलिया भी नहीं पहुंचता, इधर से हवा हुआ चला, कहीं इधर आ गया, जा डूब पड़ गया, खत्म, जो गया होकर कहानी खत्म। ठीक है, अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन जानवर गया? लाइका नाम की कुटिया को सबसे पहले लेके गया कि पहले एक भेज, लौटते उठते तब आदमी भेजल लेते। ठीक है, उससे पहले भी बहुत लोग ट्राई किए होंगे, ट्राई किए थे बहुत आदमी। हम लोग जानते हैं कि राइट बंधु ने हवाई जहाज का निर्माण किया। कौन किया? राइट बंधु। तो राइट बंधु के पहले भी तो कई जहाज का निर्माण किया होगा। कोई चट्टान पर से गया होगा, उड़े के फेरा में गिर गया, मर गया, जो सब खत्म कहानी। कोई जो वो झील में कूद गया, कोई कहाँ कूद गया, तो कोई हिम्मत टूट गया, अब ना करे। ठीक है, हाँ शक्तिमान बने के फिर में कोई 3-4 तल्ला से कूद गया होगा। तो बचपन में हम लोग भी सुपरमैन बनने के लिए गमछा बांध लेते थे और ऊपर से 1 तल्ला से कूद जाते थे नीचे, कोई बालू है। अब जब तक बालू ज्यादा था तब ठीक था, जब कम था वो दिन बुझा गया, रॉन्ग नंबर हो गया। ठीक है, चोट लगा। तो कहने का मतलब कि अमेरिको वेसुसुप्पी, उसके बाद वास्को डी गामा जो है वो भारत की ओर जब आने लगा तो उस समय जो हवाएं बह रही थी वो हवा इधर की थी, इसी कारण उसका नाव इधर नहीं बहा। मतलब प्रकृति ने भी उसको सहयोग किया और ये पहुंच गया कालीकट में। कहाँ पहुंच गया? कालीकट में। अब ये जैसे ही कालीकट में पहुंचा तो वहां पे लंगर, उसको मालूम नहीं कि यही भारत है। पहुंचा, पहुंचने के बाद क्या सब यहाँ पे मसाला है कि नहीं, पहली बात तो ये। जब पता किया कि मसाला है तो हाँ है मसाला, तब लगा उसको कि अब बढ़िया जगह पे आ गए। व्यापारी सपोर्ट तो करेगा ही ना, कहने का मतलब चलो रूट चार्ट फॉलो करने के बाद व्यापार को भी तो फायदा होगा ना। तो यहाँ पे जब आया तो ये सबसे पहले इंडिया में जो है, आप ये समझिए कि 1 रुपया का लौंग खरीदा। लौंग देखा है? फूल वाला, बड़ी काम की चीज है। ठीक है, सर्दियों में नहीं खाया जाता है, जादू टोना टोटका में सबसे जबरदस्त इसका प्रयोग है। वो तो ना मानते हो तो ओकरो खिलावे पड़े, या दामाद ना बस नहीं तो ओकरो खिलावे पड़े, ओकरो खिलावे पड़े। घर के एनर्जी ठीक करने के लिए बहुत कारगर चीज है वो। तो 1 रुपया का लौंग लेकर के ये अपने जहाज से वापस जब लौटा तो ये 1600 रुपया में बिका। एक ऐसा प्रॉफिट जिसमें 1600 गुना फायदा। ये वो बुशर्ट खरीद ला, शर्ट 5 रुपया में खरीदे और यहाँ आके हम लोग बेच दिए कितना में? 1600 में, चाहे 800 में बेच दिए। तो लगेगा ना कि 800 गुना प्रॉफिट कीजिएगा ना। हमको याद है चेन्नई में जब मेरीना बीच जो सबसे बड़ा समुद्री तट है वहां पे हम लोग घूम रहे थे, तो घूमने के दौरान इच्छा हुई कि कुछ खाया जाए तो भुट्टा ले लेते हैं। उस समय पटना में भुट्टा 2 रुपया में बिकता था। वहां जब लिए तो कहा 10 रुपया में एक। तो हम खोज रहे थे कि भुट्टा स्पेशल क्वालिटी क्या है इसमें, भुट्टा में 10 रुपया के दे रहा है। तो नहीं, यहाँ बिकता नहीं है, आता है उधर से ही ना, तो हम लोग को लाने जाने में वो ट्रांसपोर्टेशन में लग जाता है, ये 10 रुपया में ही मिलेगा। तो 10 रुपया का भुट्टा जब लिए तो तब लगा कि बाकी भुट्टा के वैल्यू हम लोग बिहार में देवे नहीं करते, है ना। अब कोई समोसा तेरा मिल जाए खाए ला, सिंघाड़ा खेला है समोसा, चलिए नहीं खाओ तो हम मंगा देते, खा हुआ तो कोई बात नहीं। तो समोसा जो है वो गरीब का खाना आप लोग बना दिए। समोसा चाट का शुरुआत जो है मुगल वंश की देन है। यमुना का पानी बहुत काला हुआ करता था, उसका पानी महकता था। जो लोग दिल्ली आएंगे जाएंगे उनको समझ में आएगा, पानी पीना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है,
यार महकता है पानी, वहाँ प्यूरिफाई जल्दी पानी नहीं मिलता है। तो उस समय चाट बना, उस समय समोसा, तो मुगल बादशाह लोग समोसा में मीट भर के छान करके मीट भरते थे। आप लोग आलू गरीब है तो आलू भर के खा रहे हैं, ठीक है। वो मुगल वंश आएगा तो आप जो अभी खाते हैं ना, क्या कहते हैं, दो प्याजा करके जो भी नाम होता है, पनीर दो प्याजा, ठीक है। तो पनीर दो प्याजा नहीं है, अकबर के शासनकाल में एक व्यक्ति था, उसका नाम था मुल्ला दो प्याजा, वो खानसामा था। वो 300 आदमी का खाना सुबह और 300 आदमी का खाना शाम में बनता था उसके महल में। उसका वो बहुत बड़ा हेड कुक था, उसी का नाम था दो प्याजा। खाने के टाइम पे वो दो प्याज जरूर खाता था, दिन में मांगे चाहे रात में। और उसका बनाया हुआ सब डिश आज भी आप कहते पनीर दो प्याजा ले आओ, खा लेंगे, मटन दो प्याजा ले आओ, ठीक है। तो ये दो प्याजा उस टाइम पे था। तो समोसा वमोसा जो है वो उस मुगल काल की देन है। हम लोग यहाँ गुड़ चीनी खा लेती है, सतुआ खा लेते, हम लोग अलग आदमी, ठीक है। यूरोप वाला जब आ गया ना भारत, तब हम लोग को सुबह सुबह चाय होने के बाद ही टॉयलेट जाना है। पहले चाय होगा तब फ्रेश होगा मानो, नहीं तो उसके पहले हम लोग का नहीं था। उसके पहले हम लोग का था कि सुबह सुबह जाइए अपना लोटा पार्टी बन के घूमिए। तो ये भारत में जो यहाँ पे पहुंचा और यहाँ से जो ये बिजनेस करना शुरू किया, तो इस बिजनेस में इसको दिमाग खुल गया कि बहुत ज्यादा फायदा होने लगा। केवल लॉन्ग की बात है। मंचूरियन की कंजूरियन क्या तो नाम था राजा का, हम नाम भूल रहे हैं, केरल का राजा था। हाँ हाँ, नाम हम दिमाग से उतर रहा, बता देंगे, याद आ जाएगा। बोलना नहीं, नहीं मालूम है, क्या दिक्कत, ठीक है। इंडिया की बात हो रही थी अभी हम लोग करें कि जहाँ पे जब पहुंचा और ये देखा कि बिजनेस ज्यादा हमारा फलीभूत है, तो फिर ये दूसरा खेत भी लेने आया, ठीक है, कि चलो हम ले जा करके बेच दें। कोई दिक्कत, पानी दे ओकरा बउआ से, प्यास ले आ भाई। प्यासी भूमि का देश, कौन कौन नदी यहाँ, कई गो ज्वालामुखी, देखो वो नहीं ज्वालामुखी, ज्वालामुखी पैरवा नीचे कर लो, दलाल में बैठल है रे। प्यासी भूमि का देश कौन, चारों तरफ समुद्र है ना, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को अप है कि डाउन, डाउन अप है कि डाउन है। अच्छा ये देखा है, ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पैसिफिक। अब ये समझ कि चार्ट पे पूरा लेकर गोल घुमा दो, तब हो जाएगा पैसिफिक ओशियन ना। पृथ्वी तो गोल है, पढ़ने के लिए नहीं, इसको फायर करके कर दिया भाई, किधर चपटा कर देगी तो पढ़, समझ में बात। जब यूरोप के लोग यहाँ एक बार आए या मसाला खरीद के चले गए, तब सबको लगा कि अरे बाप रे यहाँ पे इतना कमाई है। चलो कोई कोई देखते हैं कि आप वो दुकान खोलेगा फोटो कॉपी का, अगर उसके यहाँ दिन भर फोटो कॉपी चल रहा है तो 3 महीना में 3 गो दुकान नजर आ जाएगा, वहीं पर खोल देगा, वहीं खोल दो 3 गो, यहाँ पे मार्केट है, ठीक है। तो ये होता है रिसर्च करने का, रिसर्च जितना कीजिएगा उतना बेटर होता है बिजनेस का। तो ये पैसिफिक ओशियन, वो पैसिफिक ओशियन, समझ में आने के बाद ये कौन सा ओशियन, इधर कौन सा ओशियन, अरब सागर, अरेबियन सी, कौन सा, कौन सा, इधर कौन सा, कौन सा, कौन सा, कौन सा। और इस जगह पे अगर आएंगे तो आर्कटिक क्रिस्टल का भी पानी मिलेगा, मिलेगा ना। तो लगभग लगभग जो है इस सब एरिया से होते हुए रेड सी वगैरह 7 समंदर पार से आते थे अंग्रेज। कितना समंदर पार से, ना 7 समंदर, यह जन्म पूरा गाज रही है, पूरा पार का, ठीक है। अरे बड़ा तो यही है, ये समझ में आ गई बात। अब हम लोग आगे जगह पर, समझ में आ गया कि क्यों आ रहा था यहाँ पर खरीदने, मसाला जरूरी था। क्या जरूरी था,
चलो इतना चमक रहा था यहाँ तो ना रहा हाँ चलो कितना एकदम शानदार चलो संगीत कपूर संगीत कुमार स्टूडियो लग रहा है आज तो लग रहा है रणवीर सिंह लग रहा है कारून जूता लग रहा है देखिए यही बना रहे थे ऊपर में साउथ अफ्रीका यहाँ पे साउथ अमेरिका यहाँ पे ग्रीन लैंड यहाँ पे बना रहे थे साउथ अफ्रीका यहाँ पे बना रहे थे यूरोप और यहाँ पे बना रहे थे एशिया और इन दोनों को मिला करके यूरेशिया ठीक है और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया यही हम ग्राफ बना रहे हैं ठीक है तो वो आप थोड़ा सी बोर्ड भी चलो वर्ल्ड मैप किसने बताया अगर ये बच्ची वर्ल्ड मैप किसने बनाया बता देगी तो आप सबको मेरी तरफ से अभी कभी समोसा बिना कोई मदद के बताना है नहीं तो गुस्सा आ जाएंगे मौसा बोल कौन बनाया वर्ल्ड मैप क्वेश्चन पास स्क्रीन में पास वर्ल्ड मैप नहीं सबसे पहले कौन बनाया थोड़ी आपको तू ही बोल दे तू सबसे पुरान खिलाड़ी है तू ही बोल दे अब आ गया वक्त के धृतराष्ट्र तक की आंखें खोल दे रुपेश आपने मोबाइल में सर्च कर लिया है कहाँ हो जाइए रुपेश बता दीजिए नाम ग्लोब ग्लोब हाँ 18 पे हम सही जवाब के लिए रुपेश के लिए ताली बजे लड़की बताती थी ताली बजेगा कौन कौन खाएगा समोसा चलिए 4 गो छट गया खत्म कहानी राजा वाला देखिए अगर खाना खाता है तो बोलिए 2-4 गो समोसा निकाल दो गरम गरम अगर बन रहा तो बोल दो कि भाई समोसा निकाल खाना बनेगा देखिए बउआ भारत में सबसे पहले आए पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए पुर्तगाली उसके बाद आए डच डच के बाद आए अंग्रेज अंग्रेज के बाद डेनिश डच के बाद इंग्लिश के बाद ब्रिटिश के बाद फ्रांसीसी कौन आया एकदम फ्रांसीसी चलो कौन है कौन गाली दूसरा कौन आया अगर तू हमारे कितने भाषा में जो ऐसे से मूड़ी करके काटा है तो भाषा को बताओ अगर ऐसे तो एक से एक बेवकूफ बच्चा तब अक्षर बनो ठीक है बोलवा उतार के आगे कर दें हो गया जाके हाथ पर धो गया क्या कर सकते पहला क्या है फिर पहला कौन दूसरा कौन तीसरा देखिए भारत में कंपनी स्थापना के क्रम भारत में कंपनी स्थापना के क्रम में सबसे पहले पुर्तगालियों ने स्थापना किया जमूरियन था राजा यस जमूरियन हाँ कालीकट तो कालीकट आया था ना
काम हुआ। सबसे पहले कंपनी की स्थापना करने के क्रम में पुर्तगालियों ने किया 1498 में। कब किया? सबसे पहले 1498 में। उसके बाद अंग्रेजों ने 1600 में कंपनी की कब किया? कब किया? कब किया? उसके बाद डच ने किया 1602 में। कौन किया? 1602 में। उसके बाद डेनिस ने किया 1616 में। डेनिस ने कब किया? फ्रांसीसी ने 1664। डेनिस ने 1616 में। ये कब वोट को लेकर वोट अपना आज जो दम से कबूतर पड़ रहा है। अभी उसकी बात नहीं करेंगे। अब बात ये कर रहे हैं हम कि किसने कंपनी कब कब स्थापित की। बस ठीक है। कब पहले किसने किया? 1498 में। अब जो चीज समझाना चाह रहे वो समझ। ठीक है। गोवा एक जगह था जिस जगह पर पुर्तगालियों का शासन गोवा में। गोवा गए कभी? गोवा हुआ ना होमगार्ड के बहाली के बाद हमें लगता है होमगार्ड से कितना मिलता है? 774 रुपया। जब काम होगा तब, जब काम नहीं है तो घर है कर्नाटक दुबई। कौन पैसा से 774 रुपया में दुबई जा और लागू होगा तो क्या पड़ेगा? जहाँ शुरुआती 700 से होगा तो 70,000 हो जाएगा। कितना होगा? पुर्तगाली आए और गोवा में जो है आजादी के बाद भी पुर्तगालियों का शासन। 1947 में जब आजाद हुआ भारत उस समय भी पुर्तगालियों का शासन। ठीक है। क्या था? गौवा पुर्तगालियों का शासन गोवा में भी। तो आजादी के बाद पुर्तगाली जो है वो गोवा को सौंप दिए थे इंडिया को। तो भारत में आने वाले तो सबसे पहले पुर्तगाली थे। अब जाने वाले सबसे बाद में भी कौन है? पुर्तगाली। देख लीजिए ये प्रश्न आया हुआ है कि भारत में सबसे बाद में जाने वाला विदेशी कौन? पुर्तगाली। देख लीजिए याद है नहीं बच्चे? ना मालूम। भारत में सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली और सबसे बाद में जाने वाले भी पुर्तगाली। हो गया। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजों की पहली कोठी सूरत में खुली। कोठी फैक्ट्री गोदाम एक। अंग्रेजों की पहली कोठी या फैक्ट्री या गोदाम एक ही हो गया। 1608 में खुली। 1608 ईस्वी में खुली। शटर खोले, दुकान खुला नहीं और फिर बंद कर दिए तो उसका काम नहीं। ठीक है। सफल जो होगा केवल उसी की बात करेंगे। ठीक है। 1608 में खुली। कहाँ खुला? गोदाम। कहाँ खुला? सूरत। कहाँ खुला? सूरत से मतलब नहीं होता है सीरत अच्छी है ना। यहाँ तो रूप राहु के नाम से ब्रह्मा सिंह भी रख लेता है। कहाँ खुला? पहला
कहाँ खुला, कहाँ खुला, कौन खुला, अंग्रेज खुला, कौन खुला, कौन खुला, कौन खुला, कौन खुला, बोल नहीं रहा बउआ, अंग्रेज तो दुश्मनी है। सबसे पहले पढ़ल लिखल के यही पहचान है घर के बच्चा के, घर के बच्चा का पहला पहचान क्या है? कोई भी बाहर का आदमी आएगा छोटा बच्चा को आगे जवाब दे दिया तो पढ़ रहा है, पूरा पूछेगा पिता श्री का नाम किया, माता श्री का नाम किया, पिता माता नाम किया, आप उनके दोहिता हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दोहिता? दोहिता, दोहिता किसको कहा जाता है? नतनी को कहा जाता है दोहिता। क्या कहा जाता है? नतनी को कहा जाता है। चलिए, अब किसी शब्द के आगे कु लग जाए उसका क्या मतलब? कुपुत्र। कुपुत्र मतलब बड़ा बदमाश लड़का है, और उसके लिए क्या कहा गया है? पुत्र सपूत धन संचय कर। पुत्र सपूत कौन है जो बिताया हुआ भाई? जब पूत अगर सपूत है तो पैसा जमा करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बना लेगा। पूत कपूत तो धन संचय किया, जब कपूत है तो फंस गए। देखे धन धन फिट रहा, लिखे देख भाई, देखो जैसा क्या हुआ है? बोल दिए। अच्छा, वही बोला गया ना बेटा, बोला ऐसा नहीं कि गड़बड़ा दे रास्ते में। वो कहाँ छूट रहा था? तो भाई ना हम कहे कि दौड़ते हुए गया बाथरूम कहीं रास्ते में। लेकिन 1611 में मछलीपट्टनम, कौन पट्टनम? पश्चिम बंगाल में मछलीपट्टनम। मछली खला है, बस बाप पापी है। अरे हम बोलिए 1611 को 22 कैसे पढ़ते थे? 1611 में मछलीपट्टनम में मछलीपट्टनम, अब उसका नाम चेंज हो गया है। पहले बॉम्बे, अब मुंबई। ठीक है, हम लोग विचार है कि पटना को पाटलिपुत्र कहिए, लेकिन तैयारी नहीं हो रहा है, संसद भवन में इसके लिए बहस नहीं हो रहा है। हम लोग विचार है कि पटना का नाम पाटलिपुत्र कर दिया जाए। कहीं गौरवशाली इतिहास को जान के हम लोगों का कलेजा चौला होगा कि हमने तो कर कुछ नहीं रहे हैं। ठीक है, बाकी तो कुछ कर नहीं रहे। मछलीपट्टनम में कब खुला? अंग्रेजों की दूसरी फैक्ट्री खुली। कब खुली? पहला कब खुला? कहाँ खुला? कहाँ खुला? सूरत में। कहाँ खुला?
खाली क्या बात में छोड़ दीजिए। चलिए रुको, तो नहीं रुक सकता है तो हाँ कैंसिल हो गया। देखिए 1623 में बालासोर में, बालासोर कहाँ, उड़ीसा। 1627 में उड़ीसा के बालासोर में फैक्ट्री खुली अंग्रेज का तीसरा फैक्ट्री कहाँ खुला, कहाँ खुला, कब खुला, डांट के नहीं बोलेगा। मास्टर का घर का दे रहा है। देख रहे बुआ, अखंड भारत, ठीक है। जिस समय की बात हो रही है उस समय इसी तरह का कुछ भारत दिखता था। अब बात हम लोग कर रहे हैं मछलीपट्टनम पश्चिम बंगाल में पड़ेगा, वो यहाँ पर होगा, होगा मछलीपट्टनम यहाँ पर होगा। मछलीपट्टनम कहाँ है, ईस्ट में पड़ेगा, बोलता नहीं है सब। उड़ीसा में, उड़ीसा के बालासोर में कब खुलना है, 1623 में खुलना है। इसके पहले कहाँ पर खुल रहा है, सूरत में, कब खुल रहा है, 1608 में खुल रहा है। लगभग यही है जो आप लोगों ने लिखा है क्या। अरे भाई यही तो ना बेसी को क्या भी सुन लिख रहे क्या, हो गया, हो गया तो पूरा पैसा बता बोलो। नहीं नहीं आप निश्चिंत रहिए, हम जो बता रहे हैं सही है, ठीक है। अब एक बात बता देते हैं, परीक्षा मंथन एक किताब है, ठीक है। आज से कई साल पहले एक व्यक्ति विशेष हैं जो बड़े अच्छे अभी पब्लिशर हैं, उन लोग आपको क्लास भी करते हैं, खास करके आप जाते हैं क्लास करने, वहाँ पे वो कुछ ऑब्जेक्टिव किताब लिखे हुए थे, बोले किताब बड़ी अच्छी है। देखिए किताब जब हम काउंटर पे देख रहे थे तो वहाँ पे 2-4 गलती हमको लगा, हम बताए कि ये गलत है। कुछ किताब तो छप गया था, मार्केट में आ गया था, तो उसका समाधान तो अगले संशोधन मिला होगा, ठीक है, तो अगले संशोधन में चल रहा था। तो हमको हम बोले कि ठीक है, हम आपका लिख के भेज देंगे पब्लिशर को कि गलत है, आपका हम कुछ नोट भेज देते हैं, कहीं छप जाए, ठीक है। तो हम बता दे रहे हैं, तो वो होता है कि अपना भी काम निकल जाए, दूसरे का भी निकल जाए। तो 1608, 1611 और 1623 ये है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 1608 नहीं, 1600 में कंपनी की स्थापना हुई, कंपनी की स्थापना हुई। भारत में कंपनी बना पहले 1600 में। आपने पढ़ा है कि 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई, तो क्या उसी साल वो सत्ता में आ गए, टाइम लगेगा ना, कंपनी खुलने के बाद समय लगता है। तो यहाँ भी कंपनी खोलने का उद्देश्य ये नहीं था कि हमको कंपनी करना है, नहीं तो उसके बाद के पीरियड में इतना जबरदस्त ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा हुआ, इतना जबरदस्त कि आप अब बाजार समिति को अगर आप कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बाजार समिति का एक साइड से मकान बनाते चलिए और 3 तल्ला मकान से चारों इसका जो बाउंड्री लाइन उसको घेर दीजिए। इतने बड़े एरिया में भारत से ले जाकर के सामान लोग वहाँ रखते थे। 1 तल्ला पे कच्चा सामान रहता था, दूसरे तल्ला पे उसका प्रोसेसिंग होता था,
और तीसरे तल्ला पे फाइनली पैक होके फिर इंडिया बैक करते थे। यहाँ से कच्चा सूता लेकर के गए, अब समझिए हाथ में बांधने वाले मौलिक को, यहाँ से ये कच्चा सूता लेकर के गए और वहाँ इसको रंगीन कर दिया। यहाँ से चूंकि उनकी सरकार बन रही है, जान पहचान है किसी से, तो वो सस्ते से सस्ता ले गए, लगभग फ्री में, और वहाँ जाकर के इसको तराश किया और तराश करके कलरफुल बना के एक पॉलिथीन में डाल दिया। यहाँ 5 रुपया में बेच रहे, फिर लाके यहीं बेच रहा। ठीक है, गांधी मैदान मिट्टी फ्री, मिट्टी उठा लिए, 1 रुपया लगा, इतना मिट्टी ले लिए, उसको सूती कपड़ा में चाल दिए, महीन चल्ली से निकल गया मिट्टी का पाउडर बाहर। घर से ले लिए पाउडर का डिब्बा, पाउडर उसमें मिक्स कर दिए। अब पूरा पैक करने के बाद 5 रुपया 10 रुपया में जो पॉलिथीन बिकता है छोटा वाला 10 वो, एगो लिया, उसमें भर दिया, मोमबत्ती से साट दिया। अब फिर गांधी मैदान में उसी मिट्टी को ले जाके कहा फ्रिज का पाउडर है, बैट बॉल जो खेलता है उसके लिए फ्रिज का पाउडर लीजिए, यहाँ से यहाँ लाइन बिछाइए, बहुत अच्छा चलेगा, मिटेगा नहीं। अब वो 5 रुपया में बिक रहा है चाहे 10 रुपया में, वो तो आपको फ्री है। कैसे चोरी का मोबाइल कोई भी चोर तुरंत बेच देता है, जितना दे भाई हटाओ, पैसा आ रहा है ना। ठीक है, तो स्थापना कभी होगी और फैक्ट्री का जब बिजनेस शुरू होगा तब ना आदमी रखेगा। बढ़िया बिजनेस नहीं चलेगा तो आदमी तो रख नहीं सकता है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट में लिख लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर था थॉमस स्मिथ। थॉमस स्मिथ ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर था थॉमस स्मिथ। थॉमस स्मिथ ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर था थॉमस स्मिथ। कौन था? कौन था? कौन था? जो इंपॉर्टेंट है केवल उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। डच 1605 में मछलीपट्टनम में इसने भी फैक्ट्री खोली। डच ने 1605 में मछलीपट्टनम में फैक्ट्री खोली। हो गया? तब 1605 में डच ने मछलीपट्टनम में फैक्ट्री खोली। 1610 में पुलिकट में दूसरी फैक्ट्री खोली डचों ने। 1610 में डचों ने दूसरी फैक्ट्री खोली पुलिकट में। हो गया? पुलिकट उड़ीसा का क्षेत्र, पुलिकट झील, पुलिकट में। हो गया? लिखे? नेक्स्ट, फ्रांसीसियों ने 1668 में सूरत में पहली फैक्ट्री खोली। 1668 में 1668 1668 में सूरत में पहली फैक्ट्री खोली। 1674 में 1668 लिखा है बुआ। 1674 में फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी में पांडिचेरी में फैक्ट्री खोली। पांडिचेरी में फैक्ट्री खोली। हो गया? फ्रांसीसी लोग का खोला हो गया, डच लोग का खोला हो गया, अंग्रेज का खोला हो गया। पहले कौन आया ये हो गया, बाद में कौन गया ये हो गया। यही प्रश्न है जिससे आपको 2-4 होना पड़ता है। और कानून का खाएंगे। अच्छा, अभी तो ठीक हंसी है, पहले ही हंसती थी गजब डरावना जैसा। खांसने से नहीं होगा, रिकॉर्डिंग चालू है, पढ़ना ही पड़ेगा। कोल्ड ड्रिंक्स 10 वाला चलेगा सबके? हैं? आदमी आप लोग ज्यादा हैं, 2 बोतल में हो जाएगा, 1-1 घूंट सबके।
है। अब तो बच्चों में एकता नहीं है, पहले एकता होती थी। 2 एल्पेनलिबे भी मंगा देते थे तो पूरा बैच खा लेता था, धो धो के चुसते रहता था। देखिए तलाशी। हाँ बोलो ना। 31 दिसंबर 1600 को गठन हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी। 31 दिसंबर 1600 को गठित हुआ। उसके पहले नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1599 में बना था। महारानी एलिजाबेथ के पास में चिट्ठी गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन रहा है, भारत में व्यापार करने इनको जाने दिया जाए। ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे देश में यहाँ से जाना चाहिएगा तो आप चले जाइएगा। मोबाइल बंद करना होगा रुपेश बाबू को। गाना सुन रहा है तब 1599 ब्रिटिश, सुन लीजिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1599 में। कब हुई? कब हुई? पढ़ाएंगे कुछ तो पूछेगा कुछ। तो पॉलिटिक्स रिलेटेड है ना। एक है रॉयल चार्टर एक्ट, आज्ञा पत्र का नाम था। क्या नाम था? हटेंगे नहीं, वक्त लिखे नहीं देता है, कहता हटिए सर, घसटिए सर। रॉयल चार्टर एक्ट। और उस समय ब्रिटेन की रानी थे कौन? एलिजाबेथ। एक्ट है, बताओ ये रुक, ये सब आगे ना बढ़े देगा। महारानी कौन? कहाँ की रानी? ब्रिटेन की रानी कौन? आई रियल में रानी है, ये रियल के रानी है। आजकल के बच्चे जैसे ना, सब तोरा घर में बेटी बेटी रानी बेटी रानी बेटी, चाय बना दे, रोटी बना दे, रानी बेटी। वो बच्ची ना ये काम करना कर ली, बैठल रहा। ठीक है, तो ये है महारानी एलिजाबेथ। अब एगो हाँ पूछ। हाँ नहीं मालूम, बता रहे हैं, पहले सुन लीजिए। आपका प्रश्न समझ गए, हम बता देते हैं। हाँ बता रहे हैं, सुनो। गूगल पे गए, याहू पे गए, अपना एड्रेस बनाने के लिए कहता है, जीमेल पे बोलता है। अब किसी का नाम क्या? रजनीकांत, मणिकांत, ठीक है। अब टाइप किया मणिकांत@yahoo.com या google.com, उसमें ऑप्शन में दे दिया कि मणिकांत नाम से 1000 आदमी है। आप मणिकांत 1 2 3 रखिए, मणिकांत 3 2 1 रखिए, मणिकांत 4 2 0 रखिए। अब आप मणिकांत 420 रख लीजिए, याद करने में आसानी होती है। ठीक है, तो ये पता चल गया। जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे की बात नहीं अभी करेंगे, अभी बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने एक कागज बनाया और लिखा है उस पर कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोगों ने खोला है, हमको आज्ञा दीजिए महारानी कि हम आपके देश से बाहर जाकर के विदेश, भारत की तरफ, पूरब की तरफ जाके व्यापार करें और वहां से फिर हम लोग लौट के आए। ठीक है, क्योंकि अगर चला गया और यहाँ कहीं कोई घटना घट गया तो सरकार उसकी जवाबदेही लेगा। समझ में आई बात? तो जब महारानी के पास में कागज पहुंचा तो महारानी ने अपने सचिव को कहा कि चेकआउट कीजिए इस नाम का कंपनी। तब वहां पे पता चला कि पहला ही नाम बना हुआ एक और नाम है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बना हुआ ये नाम है। जिस तरह से हम लोगों की स्थिति है उसी तरह से स्थिति चाइना की भी थी, जापान की भी थी, वहां भी अंग्रेज लोग पहुंचे थे।
जैसे यहाँ पे था ना कि इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। सिनेमा हॉल में बड़े जो क्लास होते थे, किसी जिसको कहा जाता था ड्रेस सर्किल, उसमें कुत्ता और आदमी नहीं बैठ सकता था, खाली अंग्रेज बैठ के सिनेमा देखेगा। अब हम लोग बाहर बेंच पे प्रणाम सर, ताली मुँह बजा रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं। उसी तरह से चाइना में भी था, चाइनीज एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। जापान में भी था, जापानीज एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। अंग्रेजों ने ये मोनोपोली बनाया था। तो जब उनके पास गया, सचिव के पास, तो उन्होंने बताया कि इस नाम से जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक कंपनी रजिस्टर्ड है, अब इस नाम से नहीं हो सकता, आपको नाम में परिवर्तन करना होगा। फोटो लेना, रखो अपना मोबाइल पर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जब पता चला कि है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी नाम इन्होंने चेंज किया। तो इसकी स्थापना हो गई 31 दिसंबर को। अब महारानी के पास एक पत्र आया, महारानी ने एक आज्ञा पत्र दिया, इसको दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को कि ये मेरा पत्र है, इसको लेकर के जाइए, आप किसी भी दूसरे देश को दिखाइएगा कि हमको वहाँ की रानी ने भेजा है। ठीक है, तो वो जो पत्र था, वो जो A4 साइज का पेपर था, उसी पेपर का नाम क्या था? रॉयल चार्टर एक्ट। क्या नाम था? समझ में आ गई बात? उस रॉयल चार्टर एक्ट के साथ में हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी, वो जो थॉमस स्मिथ था, वही इस समय गवर्नर था। ठीक है, बस इसी के बाद, इसके पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ये अलग बात हो, इसमें वो नहीं था। ठीक है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया तुमको भी याद नहीं है कि कौन था? जॉन मोनरो था या क्या, तुमको ध्यान में नहीं है, आएगा तो हम बता देंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय अलग है, ईस्ट इंडिया कंपनी अलग है। जो भारत में आया वो ईस्ट इंडिया कंपनी आया। भारत में कौन आया? ईस्ट इंडिया कंपनी आया। कौन आया? ब्रिटेन का झंडा लेकर के आया था। कहाँ का झंडा लेके? और चलो पलासी युद्ध में बउआ के नींद लेते ही, पलासी युद्ध के बात हो रहा था। चलो अब माथा खराब छोड़ दें, दिमाग मत खराब करो। एक बच्चा बोला था क्लास में कि सर इतना जब पढ़ा रहे हैं क्या फायदा? बोले मतलब? कहा कि सर पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, भाई आकर प्रेम का पढ़े से पंडित कोई। बोले बैठाओ इसको ऑफिस में। ऑफिस में बैठा है, उसके गार्जियन को बोला, बोले प्रेम के अक्षर पढ़ना चाह रहा है, सन्यासी धारण करेगा। कै गो बाल बच्चा है आपको? इनकी 3 गो बेटा है, मतलब इसको भेज दीजिए मंदिर में, यहाँ पढ़े वाला ना, अच्छा से उसका पिटाई। ठीक है, तुम बोलो पूरा 2 मिनट में सीख जा रही थे। एगो बीमारी का भी नाम है, नींद की बीमारी। एक उम्र में आता है, जब उम्र बहुत ज्यादा हो जाए, 80 प्लस 75 प्लस, तब ये नींद की बीमारी आती है। घर में बड़े बुजुर्ग को देख लीजिएगा, उनको जवानी का कहानी सुनिएगा तो आपको सुनाते रहेंगे। जहाँ आप अपने करेक्शन करके सुनाने लगेगा, सुन रही हो? हाँ 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 हाँ, बाबू जी सुन रहे हैं, क्या बात? लेकिन वो अपना काम है, गांधी जी के देखे थे, पैर छुए थे, अंग्रेज से थोड़ा गाड़ी 3 घंटा मारा, वो कहानी सुनाने तो बड़ा क्या से, वहाँ आप अपना सुनाने लगे नींद का। देखिए पलासी 17 से पलासी का हुआ। खबरदार, हमको बोल रहा है, हमको लगा। अब समझने वाली बात यह है कि किस टाइम पीरियड में हो रहा है। क्या बोला है? 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो गया। कब हुआ? मतलब 1600, मतलब लगभग कितना साल है? 157 साल के बाद ये घटना हो रही है। ठीक है, कलकत्ता जो है बंदरगाह उस समय
तो कलकत्ता बंदरगाह पर जहाजें रुका करती थी, जहाजें आया करती थी, जाया करती थी, वहीं पर सब लोगों का सामान आता था, जाता था। एक हब सेंटर बना दिया था कलकत्ता को कि सभी तरह का कच्चा माल कलकत्ता लेकर के आइए और यहीं से हम भेजेंगे। गुजरात वगैरह तट के वृक्ष का जो रन वगैरह है, वहाँ का जो तटवर्ती इलाका है, वो काफी पता चला। तो कभी कभी जहाज फंस जाता था, कभी कभी डूब जाता था, ये कारण है। तो उस एरिया में नहीं जाते, यहाँ का जमीन जो है नीचे का वो थोड़ा मैदानी भाग का, बंगाल की खाड़ी होने के कारण नदियों का निक्षेप से बनता था, इस कारण। तो प्लासी का युद्ध जो है वो अचानक से घटना नहीं घटी। अंग्रेज जब यहाँ आए, से समझिए बात कि आप बिहार के किसी सुदूर गांव के रहने वाले, बहुत दूर कहीं सुदूर गांव, और वहां से आप आगे बाजार से पढ़ने सब लोग कुछ ऐसा रहा कि आपको कोई ऐसा मकान मिल गया जिसके परिवार के लोग विदेश में रहते हैं। अब उन्होंने कहा कि घर बनने का हमको खाली किराया भेजो, ठीक है। अब किराया के नाम पे आपने एक लिस्ट तैयार कर लिया, कौन कौन किराया देता है, पता चला 2-2 हज़ार रुपया सब दे रहा है। तो आपने एक लिस्ट भेज दिया कि हाँ सर हम आपको देंगे। शुरुआत में तो आप बिल्कुल नहीं लॉयल्टी रखते हैं, पेमेंट भेज। फिर आपके मन में लोभ आया, अरे घरवा का तो कोई रहता नहीं है, हम ही को देखना है। पुराने किराए को आपने हटाया, 4,000 में रेंट लगाया, 2,000 फिर बचा आपको। अब आप भेज रहे हैं 2,000। लगातार 8 साल 10 साल 12 साल रहने के बाद आपके मन में जहन में बात आ रहा है कि काहे नहीं तो वजह नहीं करेगा मालिक, घरवा खरीद सकते, ठीक है। जब अंग्रेज यहाँ आया तो अंग्रेज यहाँ देख करके हर क्या होता है यहाँ के लोगों, अरे यहाँ का तो गजब मानसिकता के साथ काम करता है। यहाँ का लोग तो पुकार करता है, बातों भरना देगा पूछा चाहे चतुर्दशी अभिता कोई स्थिति नहीं होगी में उसे भी कहा गया कि अपने पिता के घर छोड़ना चाहिए, वो रास्ता है यात्रा करना चाहिए। हम लोग यहाँ का पक्षण से क्या अवरोध कर रहे हैं, एकदम तैयार होके जा रहा है। अछूत का भी अगर पाला पड़ गया बरसा ही तो अगला आदमी जाकर नहाने लगता है, अलग रहो। तो उस चाक से उस चाक से जो पैसा भी देता था तो पैसा कहता था कि हमारे टेबल पे रख दो पैसा, और पैसा तो पानी से धो देता था, ठीक है, कि पैसा आंसू दो कि हम पानी से इसको धो के यूज करेंगे। तो पहले शुद्धता और अशुद्धता को लेकर के देखा अंग्रेज की, तो बचा भाई यहाँ का लोग है। यहाँ का पहनावा भी गलत, यूनिक उत्तर भारत का पहनावा बिल्कुल अलग है, दक्षिण भारत का पहनावा बिल्कुल अलग, एकदम अलग। अब यहाँ के लोगों में अंधविश्वास जरूरत से ज्यादा, देखा कि अगर बिल्ली रास्ता काट दी तो ये परेशान हो गया, ठीक है, बिल्ली अगर रास्ता काट दी तो परेशान हो जाए। और पश्चिम बंगाल में खास करके देखे कि जब भी कोई जाए यात्रा बना करके तो पीछे बिल्ली का पूछ पकड़ के जाए, तब जाए। अंग्रेज का ये बढ़िया जगह है यार, तो संभाल लेंगे। जैसे आपको कोई ऐसा आदमी मिल जाएगी जो बकरोल टाइप हो, आप कहिएगा ना, जो भी बच्चे भी सोचेंगे कि उसने कोई मिले जो जिसको हम हैंडल कर ले, पूरा हमारा कब्जा घर उनका सब, ठीक है। वो सेट करता है माइंड में, माइंड सेट करके चले गए भाई अब हमारे हो गए घर परिवार पूरा, अब ले अपने कोई सास ससुर सबके, तो ऐसा तो सब सोचता है। यहाँ अंग्रेज को लगा कि आपको सेंट्रलाइज करने में बेनिफिट होगा, कहे नहीं यहाँ का सबका मत, तब खोलना शुरू किया वाहन, यहाँ के हम कैसे लेंगे। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन शहर का, कलकत्ता। कलकत्ता के वास्तुकार जॉब चार्नर, कलकत्ता के वास्तुकार बस आया हुआ है, लिख लेना है, यहाँ लिखना है कलकत्ता के वास्तुकार कौन, और कलकत्ता के वास्तुकार और दिल्ली के एडविन लुटियंस, दिल्ली के वास्तुकार एडविन लुटियंस, दिल्ली के वास्तुकार क्या मतलब दिल्ली के साथ ले आता है, बढ़िया से बोलते हैं क्या एडविन लुटियंस,
हाँ बाबा, अबे रुक भाई, क्या हुआ था तब उसको यार। हो गया, आ जाए, वेट करवा दे दिल्ली के बाद कहाँ के बात, कलकत्ता के, कलकत्ता के, कलकत्ता के, कोई नहीं है, प्राचीन काल से शहर है ना। प्राचीन काल का मतलब नया डिजाइन से जो जो बनाया गया, डेवलप किया गया दिल्ली का। मुंबई और इतिहास अभी पढ़ाना आपको बताएं कि एक पुर्तगाली थे, वहीं पर उनका कब्जा था। मुंबई 7 टापुओं का नगर माना जाता था। अब पुर्तगाली जो है अपनी बेटी की शादी के लिए 7 टापू दहेज में देते, अंग्रेज को दिल्ली ले जाओ, दिल्ली घर ले, फिर से जब 7 को टापू मिला और वो अंग्रेज क्या किया कि सबको बीचों बीच करते चला गया और शहर बसा दिया। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ तो हुआ, बंगाल का जो नवाब था वो था सिराजुद्दौला। क्या था, सिराजुद्दौला। अंग्रेज लोगों ने एक काम किया था कि एक पकड़ बना लिया था कि बंगाल पर, कि बंगाल में अगर राजतंत्र आपको बना के रखना है तो नजराना देना पड़ेगा। बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। ठीक है, कलकत्ता की यहाँ बात नहीं, कलकत्ता छोटा शहर था, पूरे बंगाल में बिहार भी है और उड़ीसा भी है, कुछ समझ। ठीक है, तो सिराजुद्दौला को जो है वो नजराना मांगता था हमें, कोई काम करना है तो हमको पैसा देना पड़ेगा। कैसे, कोई नेता है लोग रंगारी मांगते हैं, वो बनाए करेगा बोलते हैं ना, तो ये काम टैक्स लेना जिसको सिराजुद्दौला को ये बात थोड़ा सा कर रहा था, जाना देने से वो बता रहा था कि हम जाना नहीं देते। इसके बाद क्या हुआ कि कलकत्ता में एक जगह है जिसका नाम है फोर्ट विलियम। क्या नाम है, फोर्ट विलियम, कॉलेज के नाम से वो जाना जाता है, लेकिन पहले जो है किला जाता फोर्ट विलियम। अब अंग्रेजों ने क्या, सिराजुद्दौला ने क्या किया कि फोर्ट विलियम की किलाबंदी करवाना शुरू किया, चारों तरफ से किला करवा दिया। अंग्रेजों ने कहा कि ये गलत है, क्योंकि पहले 2 तल्ला 3 तल्ला मकान नहीं हुआ करता था। अंग्रेज लोग थोड़ा दूर हो जाते थे तो दूरबीन से देखते थे कि उस जगह पे नगर में कौन मेरा गाड़ी रोक रहा है, मेरा गाड़ी आ रहा है या जा रहा है, किलाबंदी हो जाएगा तो देखने में चलेगा। तो अंग्रेजों ने कहा कि किलाबंदी, सिराजुद्दौला ने कहा कि किलाबंदी, मैं बंगाल का नवाब, मेरी जमीन करेंगे। तो कहा कि व्यापार करने में हमको दिक्कत होगा, आप नहीं कर सकते हैं। उस कारण से जो है युद्ध होना तय हो गया। तो अंग्रेजों की तरफ से आ गए लॉर्ड क्लाइव। अंग्रेजों की तरफ से कौन आ गया लड़ाई करने के लिए, क्लाइव को कहा गया कि आप सिराजुद्दौला से जाके बात कीजिए या समझौता कीजिए कि लड़ाई कर। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव जाके समझाने का प्रयास किया, सिराजुद्दौला जो है वो बात नहीं माना। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि सिराजुद्दौला की सेना में जो है ना मीर जाफर नाम का सेनापति था। सिराजुद्दौला की सेना में कौन था, मीर जाफर। मीर जाफर को जो है अंग्रेजों ने मिला लिया अपने तरफ से। अंग्रेजों ने कहा कि टेंशन मत ले, सिराजुद्दौला जो काम करना है उस काम को हटाना है, सिराजुद्दौला को हटा देंगे, तुम्ही को बंगाल का नवाब बना। इसको मीर जाफर को कहा कि हम बंगाल का नवाब बना देंगे, आपको कुछ नजराना देना, आपको फिल्म कॉलेज मत बनाना, मतलब घेराबंदी मत करना। मीर जाफर हमारे तैयार हो गए, मिल रहा है रुपया तक ईमानदार, 20 रुपया तक ईमानदार है, तो 20,000 के देते मीर जाफर सिराजुद्दौला को
मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम, इसलिए रुके हुए हैं। ठीक है, इसका मुंगेर में जिला है। ठीक है, अब ये दामाद अब ये पढ़ाई लिखाई करो, दामाद बनेला, देखिए ना क्या तैयार, इसीलिए रोकते हैं। ठीक है, जाकिर हुसैन के पास में नहीं बनता वो बड़े लोग आते हैं, उनको तबला जाकिर हुसैन तबला पे पंजाब गाना सब आए जाते हैं, उनको पिता का नाम भुला रखा था। ठीक है, जाकिर हुसैन से पूछा गया कि पहले कितना लगेगा, बोला था हमको क्या होता है, ये क्या तरीका है, उसके बाद अभी को जाने निकालना पड़ेगा, फिर अपना बनाना पड़ेगा, इसीलिए जमात के आपको रोक जमात है, जमात है, जमात मानता है। ठीक है, समझ आई बात। सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था, मीर जाफर। तो मीर जाफर ने गद्दारी कर दी, इसके बाद सिराजुद्दौला पलासी योग पलासी युग कौन था, पलासी युग कब हुआ, 23 जून कब हुआ, किसके किसके बीच हुआ, किसके किसके बीच हुआ, किसके किसके बीच, किसके बीच। इस तरह से पूरे बंगाल में शासन करने के एक नींव पड़ गई अंग्रेज। अंग्रेज तैयार हो गए, बच्चा है तो पढ़ो वो लगता है क्या हुआ, क्या बात है, काट के बच्चे के पेट में वहाँ गाड़ी देख रहे हैं, क्लास से निकलते निकलते भूख लगा, क्या करा दो खाई जाती है, अच्छा पेट का भी सही साइड होता है, मालूम है, पेट का सही साइड होता है, सेल नामक यहाँ पेट का तो रहता है, मालूम है, वो नहीं जानते हैं, ये जो एरिया होता है तो ये पेट के अंदर है ना, इसका एक टाइम है, बायोलॉजिकल टाइम सेट करता है, इतना टाइम पे ये खाना इसको चाहिए तो चाहिए, अगर आपने आदत बना दिया 2 बजे खाना खाने का, 2 बजे खाना छोड़ेगा, अगर नहीं मिला खाना तो ये क्या चबाएगा, ये वाला एरिया, और जब ये वाला एरिया चबाएगा तो ये खाली हो जाएगा, जब खाली हो जाएगा तो यहाँ फल जाएगा गैस, तब आप कहिएगा ओ करते बायोलॉजिकल सिराजुद्दौला और पलायन के बीच क्या होगा, क्या हुआ, कौन जीतेगा बुआ, कौन जीतेगा, आप बताओ तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला कौन है, कौन है, कौन है, पहले कौन था, सिराजुद्दौला, और कौन है, गद्दारी के कारण जब किया तो कौन बना, कौन बना, कौन बना, कौन बना, अपन बेटी के बियाह किया मीर जाफर मीर कासिम से, दामाद के साथ दामाद जी काफी बंगाल के नवाब है, कौन रहा बंगाल का नवाब, पहले कौन था, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के बाद कौन हुआ, मीर जाफर, मीर जाफर के बाद कौन हुआ, मीर कासिम आ गया, और दामाद की बैठ गई, ठीक है, इतना खुश होकर कहता है, समाजी वाला करना सही में, जो भी बेचारा लड़का होता है उसको तो कलेजा खोल जाता है, वही जब दामाद जी सब करता है, दामाद गरिया रहा है, बोल रहा है, खैर निकाल रहा है, का प्रतिष्ठा तो खत्म है, लेकिन जी करते रहते। चलिए फिर कासिम के बारे में बात कर रहे हैं, सिराजुद्दौला के साथ जो घूमे कौन सा लगे, कहाँ जाइए खाली गवा बोलेगी,
कौन सा युद्ध हुआ था? तीसरा का युद्ध। कौन सा? पलासी का युद्ध। कौन सा युद्ध? कौन सा युद्ध कब हुआ? 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 बोलवा ना, कब हुआ? प्लासी का युद्ध किसके बीच? बोलोगे? इससे हमारा असिस्टेंट को चला है, थोड़ी गाड़ी उठा चिरागी बोला है। किसकी गद्दारी के कारण पलासी का युद्ध? किसकी गद्दारी के कारण? केतल बर्बाद। मीर जाफर का दामाद कौन है? कौन? कौआ बोला ना, कौन? मिर्कासी। मिर्कासी पता लगा है? मिर्कासी के बेटा का नाम क्यों मिर्कासी? मिर्कासी कौन है? एथलीट है। कौन है? कौन है? ये बात मालूम है पहले। मिर्कासी कौन है? मिर्कासी कौन है? एथलीट, दौड़ता है, नाबाक है। मिर्कासी का बेटा का नाम क्या है? जीम मिर्कासी। क्या नाम? जीम मिर्कासी। वोट खेलता है, क्या खेलता है? बॉल क्या खेलता है? बेटा गोल्फर है, बाप दौड़ने वाला था। दोनों का नाम है जीम मिर्कासी। उसका संबंध किससे? 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 और मिर्कासी का संबंध एथलीट है, नाबाक है। मिर्कासी कौन है? मिर्कासी कितनी गोली पड़ा था? 8 किलो का। 8 किलो का। कितनी गोली पड़ा? कितने गोली पड़ा है? 8 किलो का भाग। क्या सुन लगेगा ना, हम करेंगे, हम करेंगे। सुना है? सुना देखने को बढ़िया सुनना चाहिए। लड़का धोखा नहीं देता है इसमें, लड़का भी देता है। आप देखिए, हाँ, पूरा फिल्म पूरा देखिए। लड़की धोखा देती है, लड़का आगे ना मुझ कर रहा है, मिर्कासी में हीरो कौन है? फरहान अख्तर। कौन है हीरो? फरहान अख्तर के बाद का नाम जावेद अख्तर। जावेद एक आदमी के साथ मिलकर काम करते हैं, सलीम नाम है। सलीम खान कौन है? सलमान खान के बाप। सलमान खान के बाबूजी सलीम खान कौन है? सलीम जावेद जब मिलकर के फिल्म लिखते हैं तो फिल्म का नाम होता है शोले। शोले किसने लिखा है? सलीम जावेद ने। क्या बच्चा है? जावेद अख्तर की पत्नी का नाम क्या है? शबाना आजमी। क्या नाम है? और बेहतरीन एक्टर है ये शबाना आजमी। ठीक है, शबाना आजमी का बाप का नाम है कैफी आजमी। कैफी आदमी कौन है? फिल्म में गाना लिखते हैं, कैफी आदमी। लेकिन अब मिर्कासी कहानी है क्वेश्चन सबसे आता है। क्या प्रश्न आता है? कैफी आदमी का सफर बताते फिल्म में ये गीतकार कौन से? गीतकार। शबाना आजमी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करता है, महिला काफी अच्छी एक्ट्रेस है शबाना आजमी। सलीम और जावेद ने मिलकर के कई फिल्में लिखा जिसमें सबसे सुपरहिट फिल्में 25 साल तक सिनेमा हॉल में लगा रहता है। ठीक है, तो सलीम कौन है? सलमान खान के पिता। जावेद अख्तर कौन है? गीतकार है, कई गीत
जिन्होंने लिखा है। शाहरुख खान का है पुस्तक का ये विनोद लगभग लिखा है, बढ़िया गाना, ठीक है। तो जावेद अख्तर भी फिल्म से जुड़े हुए हैं। इसके बाद इनका बेटा फरहान अख्तर जो है वो एक अभिनेता है, और अभिनेता है किस फिल्म में प्रमुख काम किया है, भाग मिल्खा भाग में काम किया है। तो तमाम तरह का खानदान आपको नहीं बता सकते, सब वो चीजें जो बड़ा बनाया है, ठीक है। प्लस इसमें से आएगा कि व्यक्ति आदमी का संघर्ष के विकास है। जावेद अख्तर का संघर्ष फिल्म के विकास है। सलीम और जावेद ने मिलकर कौन से फिल्म के पत्थर में लिखी, शोले लिखी। शबाना आदमी के पिता का नाम है कैफी आदमी, क्या नाम है, क्या नाम है, समझ बात होगा। चलो बता तो दिया रे क्लास लौट कर यहाँ पर सरकारी किया आज सजा के रूप में हो गया खेती के दिया है और पूरा कर मीर कासिम जो है यहाँ पर जो बक्सर का युद्ध होगा इसमें समझिए मीर कासिम एक नजराना नहीं था। मीर कासिम थी अंग्रेजों को पता चलता है तो वो राष्ट्रभक्त निकल गलती ये हो गई तो वो राष्ट्रभक्त निकल, उसको लगा कि हमारा पैसा जो है वो अंग्रेज लेके पहुंचा है, ठीक है। उसने क्या किया, एक कलकत्ता से जंगेर सुरंग बना खाने का होता क्या था कि अंग्रेज में एक बात है कि बॉम्बे नहीं देंगे हमारा है, और जब बॉम्बे नहीं देंगे तो महल से बाहर जब भी निकलता था बंगाल का नवाब तो अंग्रेज लोग माइक में देख लिया अपना दूरबीन में, अच्छा निकल गया है कि नहीं है, आज घूम रहा है कल घूम रहा है, चलो जाकर बचा राजा फिर अंग्रेज पहुंचा मुंगेर, फिर तुरंत सभा क्या तो मिलेगा तो ना को अंग्रेजों ने कहा नवाब किसको कहा जाता है, नवाब किसको कहा जाता है, मीर कासिम नवाब किसको कहा जाता है, मीर कासिम। जब अंग्रेज मिलने जाता था कि जाना चाहिए तब अंग्रेजों को लगा मीर जाफर को फिर बुलाया समाज संभाल अपने को समझता ठीक लोग समझ रहा इधर मीर कासिम ने क्या किया, अंग्रेजों मुगल काल के उनको अपने साथ मिला, शाह आलम द्वितीय को कहा कि आप हमारे साथ आ जाओ। अवध का नवाब था उसमें सुजाऊ दौला को भी कहा कि आप मेरे साथ सुजाऊ दौला अपना सेना लेकर के शाह आलम देखिए अपना सेना लेकर, तीनों सेना जो है वो एक साथ जमा हुआ, तीनों सेना एक साथ जमा हुआ। और अंग्रेज की तरफ से आए मुनरो, कौन आए, मुनरो कौन से युग की बात हो रही है, अक्सर का युग कब हुआ है 1564 में। मुनरो के सामने कौन था तीनों सेना, मीर कासिम
जाओ, इसके पीछे भी रीजन है। ठीक है, तो ये तीनों एक साथ, अब तीनों की भारत के लिए सोचा कि आपकी निकल गई, सब कहानी अपनी, अब अंग्रेज नहीं बचेगा, तीनों सेना एक साथ। लेकिन तीनों सेना का अपना अपना कमांडर, ठीक है, तीनों सेना का अपना अपना कमांडर था, और तीनों एक दूसरे का बात भी नहीं मानते। सेना सेनापति बोलेगा तब था, ये वो कह रहा है, ये लगा हो, ये वो कह रहा है, ये वो कह रहा है, जय हो, सब सब रहता होगा, हम लोग को ना बुला, हम लोग चला, हम लोग को कोई मतलब है, घर पे कल नहीं चल सकते, पता चल जाए, हम लोग कैसे चल रहे हैं, अभी आप लोग को बोलो तो हम लोग बच्चों को संगठन बड़ा बना, हम लोग क्या करते जाना, चार को बाकी ने छोड़ का फलाना का बाला को करना चाहिए, उसको क्या वो जैसा भी हो करना है, तो बैठा हो आप पहले इसको से बात से बात मेरे लिए कोई फर्क क्या, यहाँ पर इन चीजों के साथ नहीं बात, जब ये तीनों राशि का युद्ध मान लीजिए कि धोखा में जीत गया, राशि का युद्ध धोखा में जीत गया, कोई बात नहीं, लेकिन बक्सर का युद्ध सुनियोजित तरीके से लड़ा गया था, और उसमें भी अंग्रेज की जीत हुई, साबित हो गया। तो अब यहाँ पे भारत में अगर कोई शासन करेगा तो कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा शासन, वो लोग होगा तो अपना शासन मिलेगा तुमको, नौकरी से भर ठीक है। अच्छा, इसमें भी जो 22 अक्टूबर 1764 को जो युद्ध हुआ, 22 अक्टूबर 1764 को जो युद्ध हुआ था, इसको भी बहुत बड़ा रीजन लग रहा होगा, आगे कुछ होगा, है ना, बस एक लाइन और बता दे रहे हैं, क्या है, क्या है, क्या है, दस्तक मतलब दस्तक मतलब उस टाइम में क्या है, बात बात कभी आपको सुना है कोई प्रोग्राम का, हम लोग को मिलता है डिज्नीलैंड लगा, उसका पास देगा टिकट फ्री है, सरकार को झूला फ्री है, कोई भी कार्यक्रम का उसका पास दे देता है, क्या ये पास है, ऐसे उसकी टिकट मान लीजिए कि हम कहेंगे नहीं, डॉक्टर पास दे दिया उसका सीट का, और उस सीट पर पास दे दिया, ठीक है, ऐसा चाहेगा ना, दूसरा काम हम शहर चाहिए, दस्तक पास है, ये जो कलकत्ता का एरिया में ये सब को जहाँ खाली था, यहाँ से आने जाने का रास्ता शहर, यहाँ पर जो गेट बना हुआ था, तो अंग्रेजों को व्यवस्था कर दिया गया था कि अंग्रेज लोग जो जाएंगे कलेक्ट्री एरिया, अंग्रेज लोग जाएंगे भगत सिंह मैदान, अंग्रेज लोग जो अंदर जाएंगे उनको दस्तक मिल जाएंगे, आप पास तो जाएगा, आपको टैक्स नहीं देना, आपका नगर में आपका माल फ्री मिलेगा, ठीक है, ये टैक्स के पास देते हैं अंग्रेजों को, अंग्रेजों ने क्या किया, कई व्यापारियों को पास दे लेकर बेच दिया, नुकसान हो रहा है, सरकारी सरकार ने आपको क्या किया, वो भी पास आप दूसरे को बेच दिया, आपके पैसा कमा लिए, उसको टैक्स देना था, वो फ्री में एंट्री कर रहा है, तो दस्तक के विरोध के कारण वो एक लड़ाई हुआ था बक्सर का, अभी यहाँ की पूरी पढ़ा, क्योंकि होता क्या है कि हर एक युद्ध जो है किसी दूसरे व्यक्ति से रिलेटेड, ठीक है, आप जब भी कोई बात कर रहे हैं तो वो बात है उसके जरा से रिलेटेड, पूरा आपको कंपनी बता देते हैं, कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी,
जो कि अलग कौन कौन आपका किस्सा होते थे। अभी आपने देखा मिल्खा सिंह का आपने नाम लिया, हमने जे मिल्खा सिंह बताया, ये गोल्फर और इंडिया का नामी गोल्फर आया हुआ है, जे मिल्खा सिंह का संबंध मिल्खा सिंह का। अभी इन दोनों पर हमने बताया कि मिल्खा सिंह ने कौन सा फिल्म बना, एक दूसरे से रिलेटेड। उसी तरह से हर एक को किसी दूसरे रिलेटेड अक्सर का युद्ध अगर जाएंगे पढ़ाए और तलाशी नहीं समझाए और अंग्रेज भारत को पहले नहीं बताएंगे तो ये बातें ठीक है। केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो नहीं बताना नहीं इतने क्लास और ये 5 मिनट